अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। आज का लेक्चर नंबर हमारा 15 है, जिसमें हम करेंगे टिक द करेक्ट जो स्टेटमेंट है ना उसकी रिवीजन करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर इसका एक्सरसाइज का 2 था, ठीक है, जो लास्ट टाइम हमने किया था उसकी रिवीजन कर लेते हैं। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर हमारा लॉन्ग 1 होगा और 2 होगा ना, उसको आप अच्छे से आज याद कर लीजिएगा। मैं एक दफ़ा आपको समझा देता हूँ और आपने उसका होमवर्क भी कर लेना है, ठीक है। जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया था कि 22 दिसंबर को आपने अपना होमवर्क सबमिट करवाने आना है, ठीक है। तो 21 दिसंबर तक जितना आपको होमवर्क दिया जाएगा वो आपने वो साथ साथ कर लेना है, ठीक है। चलते हैं हम अपने जो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ होता है टेक द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि कौन सी बातें उसने सच कही हैं और कौन सी बातें हमें पजल करने के लिए उसने स्टेटमेंट को चेंज किया है, ठीक है जी। सबसे पहला है ऑल लिक्विड्स कैन एवेपोरेट एट रूम टेम्परेचर एंड नॉर्मल एयर प्रेशर। क्योंकि जब बच्चों ने जब ये चैप्टर रीड किया, मतलब जब आपको ये पढ़ाया, तो आपने ये चीज़ देखी कि जो एवेपोरेशन होती है ना वो रूम टेम्परेचर पे भी हो जाती है, नॉर्मल एयर प्रेशर पे भी हो जाती है। लेकिन उसने जो स्टार्ट से अपने से कोई रॉन्ग जो स्टेटमेंट बनाई है वो कैसे बनाई है, ऑल लिक्विड्स कैन एवेपोरेट। तो जो ऑल लिक्विड्स है ना वो एवेपोरेट नहीं होते नॉर्मल टेम्परेचर पे, उनको हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसा कि वाटर को अगर बॉयल करेंगे तो फिर उसमें मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज़ होगी, फिर वो ज़्यादा एवेपोरेट होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसलिए पहला का क्या होगा हमारे पास क्रॉस हो जाएगा। नंबर 2 की तरफ चलते हैं, वो क्या है, लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पुट। तो आपको ये चीज़ आप पता होनी चाहिए कि जो लिक्विड्स हैं उनकी अपनी शेप खुद से कोई शेप नहीं होती, उसको जिस कंटेनर में या जिस बर्तन में डाल दें उसी की शेप अटेन कर लेती है। तो इसलिए जो उसने स्टेटमेंट कही है तो इसको हम क्या लगाएंगे, इस पर टिक लगा देंगे। नंबर 3 की तरफ चलते हैं, कहता है वॉल्यूम ऑफ गैसेज जो है ना वो इज़ फिक्स्ड होता है। तो आपको पता है कि जो गैसेज हैं जब उसको हम एक जो है ना कंटेनर से बाहर निकलवाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है, वो पूरे के रूम में फैल जाती है, या अगर जो हमारे पास एयर है उसमें फैल जाती है, ठीक हो गया। इसलिए ये जो हमारी वॉल्यूम है ना ऑफ गैसेज इसका फिक्स नहीं होता, ठीक है। इसका वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज़ होता है, ठीक है। इसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, जैसे प्रेशर लगा के हम इसका वॉल्यूम डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। नंबर 4 की तरफ चलते हैं, इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द गैस डिक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। कहता है जब हम किसी प्रेशर पे गैस पे प्रेशर लगाते हैं, बढ़ाते हैं प्रेशर, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर क्या कम हो जाता है, नो, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये उसने रॉन्ग स्टेटमेंट बोल दिया, 4 वाला भी क्या है, रॉन्ग है। नंबर 5 कहता है प्रोसेस इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फाउंड इज कॉल्ड फिजिकल प्रोसेस। अब देख लेना, उसने सारी डेफिनेशन बोल दी है केमिकल रिएक्शन की और लास्ट पे वर्ड कौन सा बोल दिया, फिजिकल रिएक्शन। इसलिए ये कौन सी स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। रॉन्ग किस लिए है, क्योंकि आपने ये डेफिनेशन पढ़ी हुई है और आपको ये चीज़ का पता भी होना चाहिए कि ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक या दो चीज़ें मिलती हैं और न्यू सब्सटेंस जब बन जाता है ना, पहले जो जिन चीज़ों से मिल के वो बना है पहले से अगर वो डिफरेंट है, ठीक है, जो सब्सटेंस है जो नया बना है तो उसको हम कह देते हैं वो केमिकल चेंज आ गया उसमें। नंबर 6 की तरफ चलते हैं। नंबर 6 में कहता है कि व्हेन अ लिक्विड इज कोल्ड, जब लिक्विड को ठंडा किया जाता है, इट्स पार्टिकल्स स्लो डाउन बिकॉज दे लूज एनर्जी। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। 6 वाले में कहता है कि जब लिक्विड को ठंडा किया जाता है तो क्या हो जाता है, उसके जो पार्टिकल्स हैं ना वो स्लो हो जाते हैं, मतलब उनकी मोशन जो है ना वो स्लोली हो जाती है। रीज़न क्या है, बिकॉज दे लूज एनर्जी, उनकी एनर्जी लूज हो जाती है। क्योंकि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना इनकी बेसिक चीज़ होती हैं, स्टेट चेंज होती है टेम्परेचर से। स्टेट किससे चेंज होती है, टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर क्या करता है, इनकी एनर्जी या तो कम कर सकता है या बढ़ा सकता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा कर दे तो एनर्जी भी पार्टिकल की ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अगर टेम्परेचर कम कर दे तो एनर्जी भी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये उसने कहता है कि जब लिक्विड जब कूल किया जाता है तो हम बेसिकली क्या करते हैं, कूल करने का मतलब है टेम्परेचर कम किया तो उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, लूज़, ठीक है। वो एनर्जी लॉस करेंगे जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स की मोशन स्लो हो जाती है, ठीक हो गया। ये टिक स्टेटमेंट है 6 वाली। 7 की तरफ चलते हैं, कहता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट इज 0 डिग्री। तो डेफिनेटली जो आइस है ना वो 0 डिग्री से मेल्ट होना शुरू हो जाती है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते जाए तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
आयोडीन कैन चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसने शॉर्ट क्वेश्चन में भी हमें क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन में अच्छे से याद किया हुआ तो ये क्वेश्चन आप खुद से टिक कर सकते हो। कैसे कि सब्लिमेशन कैसा प्रोसेस होता है जिसमें हम डायरेक्टली एक सॉलिड को हीट दे के वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। उसमें नहीं तो आप देखते हो आइस है, आइस को अगर हम हीट करते हैं तो पहले वो लिक्विड बनती है, लिक्विड से फिर वेपर बनते हैं। लेकिन आयोडीन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका अगर सॉलिड फॉर्म में ले हम हीट करें तो डायरेक्ट उसके वेपर बनते हैं, लिक्विड स्टेट ही नहीं आती, मिडल स्टेट उसकी बनती ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए सब्लिमेशन की डेफिनेशन यही है, तो इसलिए ये 8 वाला ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 9 की तरफ। कहता है जो स्टीम है ना वो कंडेंसेज एट 0 डिग्री टू फॉर्म लिक्विड वाटर। ठीक है, कहता है स्टीम 0 डिग्री पे कंडेंस होती है लिक्विड बनने के लिए, लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि 0 डिग्री पे तो वॉइस होती है, तो स्टीम तो नहीं ना 0 डिग्री पे होती है। ठीक है, इसलिए ये इसने जो है ना ये आपको पजल करने के लिए उसने 0 डिग्री कह दिया, इस पे कंडेंस होती है। स्टीम 0 पे कभी भी कंडेंस नहीं होती, स्टीम होती नहीं है 0 डिग्री पे। ठीक है, वो बनती तब है जब इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो स्टीम तभी बनती है ना वाटर की, लिक्विड की, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो। टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो फिर ही उसका मतलब एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा होती है ना, पार्टिकल्स की, तो इसलिए 0 तो टेम्परेचर बहुत कम है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। 10 वाला क्या है, गाय ल्यूसेक गेव रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ अ गैसेज अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम। ये क्रॉस है उसने वॉल्यूम पे के साथ कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा रखा उसने, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे मतलब जो हमने पहले पढ़े थे टिक जब जो है ना वो स्टेटमेंट्स, उनको आपने अच्छे से देखा। अब हम चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन की तरफ। जी, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, कि सॉलिड की खसूसियात बताएं। ठीक है, तो इसमें 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको आप अच्छे से एक दफ़ा समझ लो, इनके जो पॉइंट्स हैं वो आप माइंड में फिक्स कर लो और उसके बाद आप उसकी स्टेटमेंट फिर आप बोल दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या कहते हैं, जो सॉलिड्स है ना हैव डेफिनेट शेप इवन इन पाउडर फॉर्म। ये जब हम इसकी रीडिंग की थी हमने तो ये चीज़ हमने अच्छे से समझी थी कि सॉलिड्स है ना उनकी एक डेफिनेट शेप होती है। ठीक है, क्रिस्टलाइन शेप होती है। कहता है जब आप किसी सॉलिड सब्सटेंस को लेके पाउडर में कन्वर्ट कर देते हो ना, ठीक है, मतलब ग्राइंड कर देते हो या उसको क्रश करते हो, जब वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होता है ना, तो अगर हम उसके पाउडर के पार्टिकल्स को अगर हम देखें ना माइक्रोस्कोप की मदद से, तो वो भी हमें क्रिस्टल की फॉर्म में ही, मतलब एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है उनमें मॉलिक्यूल्स की, पार्टिकल्स की। ठीक है, तो कहता है कि वो जो सॉलिड्स होते हैं ना उनकी शेप होती है, इवन कि अगर पाउडर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर देना तो उनकी एक डेफिनेट शेप होती है। ठीक है, तो ये डेफिनेट शेप होने का क्या मतलब है कि उसको जिस बर्तन में भी आप डालोगे वो उसकी अपनी ही शेप होती है, किसी दूसरे बर्तन की शेप या कंटेनर की शेप वो नहीं आ सकता था। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था। पहला पॉइंट क्या है, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप इवन इन पाउडर फॉर्म। नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नंबर 2 क्या है, सॉलिड्स हैव डेफिनाइट वॉल्यूम। जो सॉलिड्स होते हैं ना, तो सॉलिड सब्सटेंस की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनका वॉल्यूम डेफिनाइट होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। ठीक है, उनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तो वॉल्यूम चेंज होने का क्या मतलब है कि जितनी जगह वो घेरते हैं, मतलब उन्होंने जितनी स्पेस ऑक्यूपाई की होती है, जिस भी कंटेनर में डालोगे उसकी अपनी ही शेप रहेगी, वो दूसरे कंटेनर की शेप नहीं लेगा। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी क्वेश्चन के नंबर 3 पॉइंट पे। कहता है जो सॉलिड्स है ना, सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक बैलून लिया हमने, उसमें गैस फिल की है, हम कंप्रेस कर सकते हैं। एक बाइक का टायर है, उसमें गैस फिल है, हम अगर उस पर ऊपर भी ज़्यादा वजन डालें तो वो थोड़ा सा प्रेस हो जाएगा। ठीक है, कि इवन कि हम लिक्विड्स को भी थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन जब बात आ जाए सॉलिड की तो सॉलिड को आप कंप्रेस मतलब उस पर फोर्स लगा के, ये प्रेशर लगा के आप उसको कंप्रेस दबा नहीं सकते, उसकी शेप चेंज नहीं कर सकते। इसको कहते हैं डीफॉर्मेशन, शेप चेंज करना ना किसी चीज़ की। ठीक है, कहते हैं सॉलिड्स की प्रॉपर्टी क्या है, आप उसकी शेप चेंज नहीं कर सकते, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, नंबर 4, सॉलिड्स कैन फ्रीज इनटू अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रिस्टलिटस। ठीक है, कहता है जो सॉलिड्स होते हैं ना वो क्या होते हैं बेसिकली, जो कहता है जब वाटर होता है ना तो उसमें मॉलिक्यूल्स जो है ना वो रैंडमली होते हैं। ठीक है, वो मतलब मूव कर रहे होते हैं उसमें मॉलिक्यूल्स, जब फ्लो करता है तो तब भी वो फ्लो करते हैं। लेकिन जैसे ही वाटर को जब आप फ्रीज़ करते हो ना तो क्या हो जाता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स पार्टिकल जो होते हैं ना वो कुछ अपनी पोजीशन फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, जैसे उसने वर्ड बोले ना स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, तो जो जब वो फ्रीज़ हो जाता है ना, मतलब वाटरलेस फ्रीज़ हो जाता है तो सॉलिड बन जाएगा। तो जो सॉलिड होता है ना उसके अंदर स्ट्रक्चर की एक उसमें उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं उसकी क्रिस्टलिटस। क्या उसे कहते हैं, क्रिस्टलिटस। उसमें मतलब उसके पार्टिकल्स ने एक मखसूस जगह ली होती है। ठीक है, जैसा कि अक्सर ये होता है कि क्लास में अगर टीचर ना हो तो बच्चे क्या करते हैं,
ठीक है, कि अपनी चेयर से उठ के मतलब पूरी क्लास में मतलब शोर करते हैं और इधर उधर अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। जैसे कि टीचर आ जाता है तो साथ ही वो अपनी अपनी सीट्स पे चले जाते हैं, जैसे कि उनकी स्पेसिफिक जो पोजीशन है उसमें जाके वो बैठ जाते हैं। इसी तरह इनका भी यही है कि इसके मॉलिक्यूल्स जो है ना वो पूरे अपने जो इनकी बाउंड्री होती है, ठीक है, अपने सरफेस में ये मूव करते रहते हैं। जैसे ही मतलब इसको हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो सारे पार्टिकल्स अपनी अपनी पोजीशन पे जो है ना वो विराजमान हो जाते हैं, अपनी अपनी पोजीशन अटेन कर लेते हैं। तो जिसको हम क्या कर देते हैं, उसकी स्पेसिफिक जो सी आती है पोजीशन उसको हम कहते हैं क्रिस्टल लेटस। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1 आपका। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कहता है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दीज स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या आपने 3 कॉमन स्टेट्स पढ़ी है ना, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैस। कहता है इनमें डिफरेंस बताओ। तो अभी आपने कौन सा पढ़ा, सॉलिड्स पढ़ लिया था, लेकिन सॉलिड्स का हमने डिफरेंस करना है इन तीनों में। जब एक का पॉइंट याद रखोगे फिर दूसरे का भी उसके रेलिवेंट आपको याद रखना पड़ेगा, तीसरे का भी। ठीक है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम किसका फिक्स है, वॉल्यूम किसका फिक्स नहीं है, किन को हम कंप्रेस कर सकते हैं, किन को कंप्रेस नहीं कर सकते, कौन इजीली फ्लो कर सकता है, कौन इजीली फ्लो नहीं कर सकता। ठीक है, किसकी शेप हम जो चेंज हो सकती है, कौन अपनी ख़ास शेप रखते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं, 3 को आपने अच्छे से याद करना है। ठीक है, और कापियों पे आपने इसका होमवर्क भी करना है। ये सबसे पहले हम सॉलिड का फर्स्ट पॉइंट पकड़ते हैं। कहता है सॉलिड रिटेन इट्स शेप अनलेस इट इज़ ब्रोकन। ब्रोकन का मतलब है उसको पाउडर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दो ना तो वो अपनी शेप चेंज नहीं करता। ठीक हो गया, ये था सॉलिड्स। तो सॉलिड अभी आपने फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन में भी पढ़ा। तो लिक्विड्स का देख लेते हैं। कहता है लिक्विड्स टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ट। कि लिक्विड को जिस बर्तन में डालेंगे ना तो उसी की शेप ले लेगा। ठीक है, अगर ग्लास में है तो ग्लास की शेप हो जाती है, इसकी खुद से अपनी शेप कोई नहीं होती। और उसके बाद अगर इसे मैं बोतल में डाल दें तो बोतल की शेप ले लेगा। ठीक है, किसी और बर्तन में डालेंगे तो उसकी शेप ले लेगा। तो इसका मतलब है लिक्विड किसकी शेप लेते हैं, जिसमें पड़े होते हैं वो। नंबर और गैस का पॉइंट 1 क्या था, गैस चेंज इट्स शेप। गैस भी अपनी शेप चेंज कर सकती है। ठीक है, हम इसको बेलून्स में फिल कर सकते हैं, कंटेनर्स में, सिलेंडर्स में। ठीक है, और पाइपलाइंस में। और उसके बाद जो है ना उसको किसी भी हम शेप में कि जो है ना कंटेनर में इसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपनी शेप चेंज कर सकती है। नेक्स्ट हम चलते हैं इनके पॉइंट नंबर 2 की तरफ। वो क्या है, वॉल्यूम इज़ फिक्स। किसका, सॉलिड्स का। कहता है सॉलिड्स का जो वॉल्यूम है ना वो फिक्स होता है, उसके वॉल्यूम को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ इनकी स्टेट चेंज कर दो फिर हम वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, लेकिन सॉलिड जब तक वो सॉलिड में है उसकी स्टेट चेंज, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। जो लिक्विड है ना, लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है। लिक्विड का वॉल्यूम मतलब वो जितनी जगह गिरता है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या कभी ऐसा सोचा है कि 1.5 लीटर की बोतल में हमने 2 लीटर पानी डाल दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों, तो इसका वॉल्यूम जो सा होता है ना वो फिक्स होता है कि 1.5 लीटर की बोतल में 1.5 लीटर ही पानी आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका पॉइंट नंबर 2 है गैसेस का वॉल्यूम कैन बी चेंज। जो गैसेस है ना इसका वॉल्यूम चेंज होता है, इसका थोड़ा सा ना उन दोनों से हट के है ये। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हट के, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना गैस के वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। ये बहुत दूर होते हैं। जब इसको हम किसी चीज़ में डाल के कंप्रेस करते हैं ना तो इसके मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाते हैं। इसके मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाते हैं। तो जब करीब करीब आ जाते हैं तो इसका वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। कैसे, फोर्स लगा के, प्रेशर लगा के। तो इसलिए याद रखना बच्चों, जो वॉल्यूम है ना गैस का वो चेंज हो सकता है, बाकी दोनों का वॉल्यूम अपना जो है ना फिक्स रहता है। नंबर पॉइंट 3 की तरफ चलें। इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं किया जाता। हाँ थोड़ा बहुत किया जाता है लेकिन माइनर सा होने की वजह से हम कह देते हैं इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। और गैसेस को क्या कर सकते हैं हम, कंप्रेस। कंप्रेस का मतलब यही है कि उसका वॉल्यूम चेंज करना। ठीक है, तो इट जो गैसेज है ना उसको कंप्रेस भी किया जा सकता है। आगे नंबर 4 पॉइंट है इट डज नॉट फ्लो। जो सॉलिड्स है ना वो फ्लो नहीं करते। ठीक है, सॉलिड अपनी जगह पे ही रहते हैं। लिक्विड्स इट कैन फ्लो इजीली। लिक्विड भी इजीली आपको इस चीज़ का पता है, इजीली फ्लो कर सकते हैं। इट फ्लोज इन ऑल डायरेक्शंस। जो है ना गैसेज सब डायरेक्शन में फ्लो कर सकती हैं। ठीक है, जैसे आप देखते हो अगर किसी ने परफ्यूम लगाया तो वो पूरे रूम में जहाँ से गुजरेगा वहाँ पे चारों तरफ मतलब उसकी जो है ना वो फ्रेगनेंस आएगी। कोई फ्लावर लगा हुआ है, ठीक है, उसकी भी मतलब जो होगी ना फ्रेगरेंस उस हर तरफ होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो गैसेज है ना ये सारी डायरेक्शन में फ़्लो करती हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें इन तीनों का डिफरेंस बताया आपने। तो आपने इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से याद भी करना है और इनका आज होमवर्क भी कर लेना है। अस्सलाम वालेकुम।